प्यारे बच्चों, हम भूगोल के विद्यार्थी हैं और जब हम मानचित्र की रचना करते हैं तब ऐसी स्थिति में मानचित्र प्रक्षेप की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में आज हम मैप प्रोजेक्शंस मानचित्र प्रक्षेप बनाने के पूर्व की परिचयात्मक जानकारी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कार्टोग्राफी मानचित्र कला भूगोलवेत्ताओं को यह जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान में प्रत्येक मानचित्र जिसे बनाया जाता है उसके लिए प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। मानचित्र प्रक्षेप मूल रूप से यदि हम कहें तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है, जिन्हें मेरिडियंस एंड पैरेलल्स के रूप में जाना जाता है। इस मानचित्र प्रक्षेप को ग्रेटिकूल्स, ग्रिड, नेट तथा मैश भी कहते हैं। प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है और इसे ही अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से स्पष्ट किया है। आप देख पा रहे हैं कि प्रक्षेप जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं उस पृथ्वी का अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल के द्वारा प्रदर्शन। परंतु उससे पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है, यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड सोलर सिस्टम क्या है, पृथ्वी का आकार कैसा है, अर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम पृथ्वी की निर्देशांक पद्धति क्या है, जियो अर्थ ग्रिड क्या है, एंड वृहत वृत्त, प्रमुख यामोत्तर, एंटीपोडल लोकेशन एंड एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये कुछ प्रश्न हैं, ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम इस कक्षा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को घेरने वाले असीम दृश्य एवं अदृश्य स्थान अथवा अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहते हैं। यह समय और स्थान के संदर्भ में असीम होता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। गैलेक्सियां, तारे, ग्रह, उपग्रह ब्रह्मांड के विभिन्न अंग है और अरबों वर्षों पूर्व इसमें हुए भयानक विस्फोट के परिणाम स्वरूप बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में जो गैसीय अवस्था में, कहीं पर तरल और ठोस अवस्था में जो पदार्थ पाए जाते थे, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के जिस भाग का हमें ज्ञान है, वस्तुतः इसका विस्तार 13 अरब प्रकाश वर्ष है, जो कि ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा भाग है। इस प्रकार ब्रह्मांड के इस सीमित ज्ञान में भी 100 अरब गैलेक्सीज हैं और जिन गैलेक्सीज में प्रत्येक गैलेक्सी में 10,000 करोड़ सितारे और असीम मात्रा में गैस और बादल हो सकते हैं। आकाशगंगा भी एक ऐसी ही गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौर मंडल समाया हुआ है, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हमारा सूर्य भी गैलेक्सी का एक मामूली सा सितारा है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में केवल 8 मिनट और 22 सेकंड लगते हैं और सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट का सितारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सी है और हमारी आकाश गंगा के निकट भी 20 से 25 गैलेक्सियां हैं। आकाशगंगा के सबसे निकट की गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। ये गैलेक्सियां सर्पिलाकार, दीर्घवृत्तीय और अनियमित होती है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों,
धूमकेतुओं एवं उल्काओं का परिवार होता है, जिसका एक मुख्य तारा होता है, और ब्रह्मांड में ऐसे लाखों सौर मंडल पाए जाते हैं। इस सौर मंडल का एक व्यवस्थित परिवार है सूर्य एवं उसके साथ के 8 ग्रह, जो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार अथवा अंडाकार पथ पर एक ही दिशा में परिक्रमा करते हैं। इसीलिए इसे सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। ये ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण जिन्हें के नाम से जाने जाते हैं। ये ग्रहों को छोड़ करके सूर्य की परिक्रमा करने वाले और भी कई अन्य खगोलीय पिंड भी हैं, जिनमें क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और कई अन्य प्राकृतिक उपग्रह भी सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ उद्देश्य यह है कि हम जिस पृथ्वी पर निवास करते हैं उस पृथ्वी के सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक ग्रह है जो कि सूर्य की निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं, और इस पृथ्वी का अध्ययन करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर निवास करता है, और इस निवास क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन का कार्य हम भूगोलवेत्ता होने के कारण करते हैं। यह पृथ्वी, जो कि मरकरी एवं वीनस, बुध और शुक्र के पश्चात पृथ्वी तीसरा सूर्य से ग्रह है। सूर्य से दूरी की दृष्टि से सौर मंडल का यह तीसरा ग्रह, जिसे वाटरी प्लैनेट या जलीय ग्रह भी कहते हैं, जहां पर जीवन संभव है, जहां पर 71% 71% भाग पर जल होने के कारण बाह्य अंतरिक्ष से इसे देखने पर यह ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, और सूर्य से इसकी औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है, जो कि एपीहीलियन के समय और 152 मिलियन किलोमीटर पेरीहीलियन के समय इसकी दूरी में परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसे चंद्रमा के नाम से जानते हैं। आंतरिक सोलर सिस्टम में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है और वीनस एवं मार्स से बड़ा आंतरिक। पृथ्वी की आकृति के संदर्भ में भी काफी विवाद रहा है। पूर्वकालिक विद्वानों ने इसे कभी चपटा वृत्त के समान या गोला माना था, परंतु थेल्स नामक विद्वान ने पृथ्वी को सर्वप्रथम गोलाकार माना। भारत के खगोलविद आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा भास्कर ने भी पृथ्वी को गोलाकार ही माना था। इसके पश्चात कई विद्वानों के द्वारा इसके प्रमाण दिए जा चुके हैं, और वर्तमान में भी पृथ्वी की आकृति की तुलना किसी भी अन्य आकार से नहीं की जा सकती। इसीलिए विद्वानों ने इसे अर्थ इज ओनली अर्थ शेप के नाम से जाना जा सकता है। क्योंकि पृथ्वी के आकार को किसी अन्य आकार से कंपेयर नहीं किया जा सकता। पृथ्वी की आकृति किसी भी ज्यामितीय आकृति से नहीं मिलती, अतः अर्थ इज ओनली अर्थ शेप्ड। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पृथ्वी का इक्वेटोरियल रेडियस, भूमध्य रेखीय अर्धव्यास 6378.245 किलोमीटर है, जबकि पोलर रेडियस, जो कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाला यह पोलर रेडियस 6356.863
6356.863 किलोमीटर्स है। गोले एवं गोलाभ में यही अंतर स्पष्ट है। पृथ्वी के आकार को गोलाभ कहा जाता है। गोले का अर्धव्यास प्रत्येक स्थान से केंद्र से प्रत्येक स्थान की तरफ समान रहता है, जबकि गोलाभ का अर्धव्यास परिवर्तित होता रहता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, अतः इसे गोलाभ के रूप में माना गया है। ध्रुवीय अर्धव्यास एवं भूमध्य रेखीय अर्धव्यास के बीच 21 किलोमीटर का अंतर, जो कि वस्तुतः नगण्य है, परंतु भूमध्य रेखा पर भी वर्तमान में पृथ्वी के थोड़ा सा चपटापन पाया गया है। इस प्रकार पृथ्वी की आकृति जियोइड लध्वक्ष गोलाभ के रूप में समझी जा सकती है। लध्वक्ष गोलाभ ऑब्लेट स्फेरॉइड जिसे कहा जाता है, जो ऐसा दीर्घवृत्त या गोलाभ है जो ध्रुवों पर चपटा है, परंतु भूमध्य रेखा के सहारे हल्का सा उभरा हुआ है और पृथ्वी में उभार देखा जा सकता है। अतः पृथ्वी की आकृति को लघु गोलाभ या लघु अक्ष दीर्घवृत्त के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का विषुवत रेखीय डायमीटर या व्यास, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास 12,757 किलोमीटर, जैसा कि हम देख रहे हैं, दिस इज व्यास एंड दिस इज अर्धव्यास। किसी भी गोले का अर्धव्यास अर्थात रेडियस एवं व्यास डायमीटर। पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर, जबकि पोलर रेडियस 6,356.863 किलोमीटर है। इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंसेस को जो कहा जाएगा, पृथ्वी के चारों तरफ यदि मध्यवर्ती भाग से गोले पर परिधि को नापा जाए तो 40,075 किलोमीटर है, एवं ध्रुवों की तरफ से यदि यह परिधि नापी जाए, चारों तरफ गोले को घुमाया जाए, परिधि को नापा जाए, तो यह परिधि 40,024 किलोमीटर है। कुल पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी का क्षेत्रफल पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51,700,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस प्रकार से इस विशालकाय पृथ्वी पर हमें इसके मानचित्रण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपों को बनाने की आवश्यकता होती है, और जिसके लिए हम पृथ्वी की निर्देशांक पद्धति या अर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना यहाँ पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के कोऑर्डिनेट सिस्टम या पृथ्वी की निर्देशांक पद्धति से तात्पर्य, यदि मानचित्र पर किसी बिंदु को हमें प्रदर्शित करना है तो ऐसी स्थिति में दूरी एवं दिशा की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर उस बिंदु का कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कहा जा सकता है। किसी समतल पृष्ठ पर एक बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें क्षैतिज एवं लंबवत दो माप की जरूरत होती है। ये दोनों ही माप उस बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को भूग्रिड, द अर्थ ग्रिड के नाम से भी हम समझ सकते हैं कि ग्लोब की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल, जिनके द्वारा भूग्रिड का निर्माण होता है। तो हम समझेंगे अक्षांश एवं देशांतर क्या होते हैं, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।